देवियों, अब इस संग्राम में मेरा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का समय आ गया है। सुदामा ने भरसक प्रयास किए, किंतु तब भी वो पौंड्रक को सही मार्ग पर ना ला पाए। अब मैं भी प्रयत्न करके देखता हूं, कदाचित पौंड्रक सही मार्ग पर आ जाए और अपने संपूर्ण विनाश से बच जाए। भगवान वासुदेव, ये बाहर से हमारे राज्य में आए हैं और यहीं बस गए। इन्होंने आपको अपना भगवान माना है और आपके दर्शन के लिए मैं इन्हें लाया हूं। भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की। सेनापति दुर्धर, हम इनकी भक्ति से अति प्रसन्न हुए। हम अन्य देवी देवताओं की भांति नहीं है जो बैठे बैठे अपने भक्तों का प्रसाद खाते रहते हैं। हम अपने भक्तों को प्रसाद देते हैं। सेनापति, इन्हें देने के लिए उपहार मंगाइए। आपका बहुत बहुत आभार। भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की। सेनापति दुर्धर, हम आपसे भी अति प्रसन्न हैं। आपने जो समस्त प्रजा में हमारे लिए विश्वास और भक्ति जगाई है वो सराहनीय है। भगवान, ये मेरा सौभाग्य है। आपकी शरण में जो हैं उनका भाग्य और जो नहीं है उनका दुर्भाग्य, क्योंकि उनको मैं इस तलवार से यमराज के शरण में पहुंचा दूंगा। महाराज, भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की। झूठ है ये। मैं नहीं मानता कि आप वासुदेव हैं। संपूर्ण संसार में केवल एक ही वासुदेव है और वे है भगवान श्री कृष्ण। मूर्ख! अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो, अन्यथा यही तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। कौन हो तुम? वो जो भगवान वासुदेव द्वारकाधीश को बहुत निकटता से जानता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप वासुदेव हैं ही नहीं। मंदबुद्धि, देख हमें, हम भगवान वासुदेव पौंड्रक हैं। सब कुछ है हमारे पास। शंख, गदा, सुदर्शन चक्र, मोरपंख, क्या नहीं है हमारे पास? हम ही सच्चे भगवान हैं। भगवान वासुदेव पौंड्रक हैं। हाँ, आप वासुदेव तो हैं, किंतु आधे अधूरे से। संपूर्ण संसार जानता है कि भगवान वासुदेव के पास इन वस्तुओं के अतिरिक्त और भी कुछ है जो उनकी विशेषता है। उनकी मुरली। वे अपनी मुरली को इतनी मधुरता से बजाते हैं, ऐसी तान छेड़ते हैं कि धरती आकाश के अगर पांव होते तो वो भी नाच उठते। किंतु हे अधूरे वासुदेव,
आज तक कभी किसी ने आपको बांसुरी बजाते नहीं देखा। यही कमी आपको अधूरा रखे हुए है। यदि ये पूर्ण हो जाए तो मैं ही क्या, तीनों लोग आपको सच्चा वासुदेव मानकर आपकी जय जयकार में लग जाएंगे। नारायण नारायण। सेनापति जी महाराज। हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ मुरली वादक को उठा कर ले आओ और कहो कि हम भगवान वासुदेव मुरली वादन सीखना चाहते हैं। जी महाराज। तो भूल ही गए, संगीत तो भगवान के भीतर बहता है। प्रजा पालन में हम अपनी ये विशेषता तो भूल ही गए। देखना और समस्त संसार देखेगा कि अति शीघ्र ही हम उस कृष्ण से अच्छी मुरली बजाकर दिखाएंगे। मुरली। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु, आपके आदेशानुसार मैंने अपने धर्म को पूर्ण किया। अब आप बताएं, आगे क्या आदेश है मेरे लिए? हे देवर्षि, आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब इससे जो आगे होना है वो मुझे अपने हाथों से ही करना होगा। जैसी प्रभु की आज्ञा। नारायण नारायण। संपूर्ण संसार जानता है कि भगवान वासुदेव के पास इन वस्तुओं के अतिरिक्त और भी कुछ है जो उनकी विशेषता है, उनकी मुरली। कैसी विचित्र बात है। मैंने तो अपने समस्त जीवन में कभी बांसुरी बजाई नहीं। इस बांसुरी से ये मधुर स्वर कैसे निकल आए?
अब हम सत्य में वासुदेव हो गए हैं। भगवान वासुदेव पौंड्रक। ये अपने आप कैसे चल गए? तुम आ ही गए। मुझे विश्वास था तुम अपने सखा के लिए अवश्य आओगे। कृष्ण, कौन बजा रहा है ये मुरली? सेनापति, सेनापति। जी महाराज। सेनापति, कौन है जो ये मुरली बजा रहा है? इसे तुरंत पकड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। कौन बजा रहा है ये मुरली? इधर क्या? उधर देखो। उधर देख। ऐसा लग रहा मानो चारों दिशाओं से मुरली के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कुछ पता नहीं ये मुरली बज कहाँ रही। ढूंढो, अन्यथा वासुदेव हमें जीवित न छोड़ेंगे। ढूंढो। तो तुम हो जो मुरली बजाते घूम रहे हो? जी श्रीमान, मुरली बनाता हूँ, मुरली बेचता हूँ और मुरली बजाता हूँ। बस यही काम है मेरा। रात भर तुझे ढूंढते रहे हम। कहाँ थे तुम? श्रीमान, मैं तो यही था। आपने प्रेम से मुझे देखा नहीं होगा, अन्यथा अवश्य दिख जाता मैं आपको। चुप कर। इस मार्ग से कितनी बार गया मैं, पर तुम तो मुझे नहीं दिखे। कहा तो, यदि प्रेम से ढूंढते तो अवश्य दिख जाता मैं, परंतु ना जाने कौन सी पट्टी बांधी है आपने अपनी आंखों में।
जो सत्य दिखाई नहीं दे रहा आपको। मुझे तुम्हारी व्यर्थ की बातें ना समझ आ रही हैं, ना इनमें मुझे कोई रुचि है। भगवान पौंड्रक तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो। भगवान स्वयं मुझसे मिलना चाहते हैं? भाग्य मेरा, ऐसे भी कौन से महान कर्म कर डाले मैंने। अब तुम चलोगे, यहाँ खड़ा होकर हमारा माथा खाओगे? चलो। चलिए चलिए, देखे तो भगवान दिखते कैसे हैं। चलिए चलिए। अरे हटो हटो हटो। भगवान वासुदेव की जय। भगवान, कल रात जो मुरली की मधुर तान सुन रहे थे, वो इसी की बांसुरी से निकली थी। आज प्रातः जा पकड़ में आया है। प्रणाम करो भगवान को। प्रणाम भगवान वासुदेव पौंड्रक। भगवान आपकी जय हो। तो तुम थे जो कल रात बांसुरी बजा रहे थे। क्या हुआ भगवान? आपके राज्य में मुरली बजाना अपराध है क्या? भगवान, मुरली बजाना ही मेरी जीविका है और पूजा भी है। किंतु भगवान, आप क्रोधित ना हो। मैं आपको प्रणाम कर आपके राज्य की सीमा से कहीं बहुत दूर चला जाता हूं। किंतु आप मुझे दंड ना दे। मुरली वाले, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारी नगरी में मुरली बजाना कोई अपराध भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि कहीं मुझसे बहुत भारी अपराध हो गया है और जिसका दंड केवल मृत्यु दंड ही होगा। आपका बहुत बहुत आभार महारानी, बहुत बहुत आभार। मुरली वाले, अपना परिचय नहीं देंगे आप? महारानी, आपके मुख से तो मुरली वाला भी बहुत मधुर लगता है और मेरा नाम भी कुछ ऐसा ही है, मुरली मनोहर। वो क्या है ना, मैं मुरली बहुत अच्छी बजाता हूँ, सबके मन को हर लेता हूँ, इसीलिए मेरा नाम भी मुरली मनोहर ही पड़ गया। परंतु मुरली तो द्वारिका के कृष्ण ही सबसे मधुर बजाते हैं ना? क्या कहा आपने? फिर से कहिए, क्या कहा आपने? कहिए फिर से। ने आपको चेतावनी दी थी कि आप हमारे समक्ष उस द्वारकाधीश का नाम नहीं लेंगे। कहा जाए नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भगवान पौंड्रक। महारानी जी, द्वारकाधीश का तो नाम ही मत लीजिए आप।